गया था वो यहाँ से आ गया, वहाँ चले गया। मैं फिर भी आपको वादा करा मंच के माध्यम से कि आपकी बात को और साहब की बात को जिंदा रहूंगा जब तक कभी नहीं करूंगा। ये मैं उनके देखना चाहता हूँ। और मुझे पता है मैं क्या हूँ। मेरे न माँ न बाप न एक बेटा था, वो भी दुनिया से चला गया और मैं तो एक रहता हूँ। मुझका एमएलए साहब बहुत मानते हुए और बहुत काम करके रहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय पायलट साहब का। आप सब जानते हो 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। आज से ठीक 5 साल पहले भी और आप सबके सामने हमने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगी थी। आप सब लोगों ने इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया। 5 साल पहले आपने कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और हमारे कहने पर आपने अमर सिंह जी को विधानसभा में भेजा। आज 5 साल बीत गए, सरकार ने काम किया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है 10 साल से, दोनों पार्टियों को आपने देख लिया। लेकिन एक बात आप समझ लो कि राजस्थान में सरकार 2 ही पार्टियों की बनती है, या तो बीजेपी की या कांग्रेस की। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बयाना विधानसभा क्षेत्र ये वो जिला है, वो इलाका है जहां से स्वर्गीय पायलट साहब ने राजनीति शुरू करी थी 1980 में। 1980 से लेकर आज तक आपने हर बार जब निवेदन किया तब तक कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। आज इस विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर, सबसे चर्चा कर आपके विधायक अमर सिंह जी को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। विधायक बनने के बाद बहुत सी उम्मीदें होती है जनता को। हर व्यक्ति की, हर गांव की, हर ढाणी की, हर समस्या का इकट्ठा समाधान करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी पार्टी के प्रति, आप सबके प्रति, हम सबके प्रति अमर सिंह जी चट्टान की तरह खड़े पूरे 5 साल तक। जो आदमी सच्चा होता है वो आदमी पक्का होता है, और जो आदमी पक्का होता है वो हमको पसंद होता है। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का है। कांग्रेस पिछले 5.25 साल से आपके लिए काम कर रही है। भाजपा 10 साल से दिल्ली में सरकार बना बैठे। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आपको 5 साल बयाना की याद नहीं है, भरतपुर की याद नहीं है। पेट्रोल डीजल देसी से महंगा हो गया, गैस बिजली पानी से कोई चिंता नहीं। नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी आप लेकर आ गए, फौज की भर्ती बंद कर दी,
अग्निवीर चालू कर दिया। 19-20 साल का मौला जाके नौकरी करे फौज में और 4 साल बाद छुट्टी। ये अग्निवीर बनाया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के साथी से बोलना चाहता हूं, आप चुनाव के 3 महीने पहले रथ पे बैठ के जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हो। अरे क्या यात्रा थी, ना तो उसमें जन था ना आक्रोश था। बीजेपी का मुद्दा नहीं है। और मैं देखता हूं भाजपा की सभाओं को देखता हूं, कोई दम नहीं बीजेपी, कोई दम नहीं है। जब बीजेपी में कोई दम नहीं है, जब बीजेपी में कोई दम नहीं है, तो बयाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की आड़ में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें क्या हो सकता है? आप मुझे बताओ। तो आप चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, छोटे मोटे दल और बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि अमर सिंह जाटव का वोट कम कर दें, 200, 500, 1000 को हो जाए बस। और मैं साथियों आपसे सभा में सारे काम छोड़ कर आया हूं। आज हमारी पार्टी का घोषणा पत्र हमने जयपुर में जनता के सामने रखा। मेरे विधानसभा क्षेत्र टोंक में मेरी सभा है, लेकिन मैंने अमर सिंह से बात करी। मैंने कहा अमर सिंह जी की गाड़ी हम पटरी पर ले आए थे, मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने साहब दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ काजू किशमिश खा के कूद रहे हो। मैंने कहा मुझे पता नहीं वो कौन लोग हैं, लेकिन जो मिट्टी का बालक है, जो स्वाभिमानी समाज का इलाके का क्षेत्र रहने वाला है, काजू बर्फी खिलाने वाले बहुत चले गए। अपनी बात पे जो अटल रहेगा, हमारे आपके संबंध को जो बनाकर रखेगा, वही भविष्य में मजबूती देगा। और मेरी बात कान खोल के सुनो, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, और आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं, 25 तारीख को इधर उधर भटक कर हमें अपना नाम बर्बाद नहीं करना। ये पंजे पर बटन दबाना 25 तारीख को, पंजे पर। प्रधान जी बोल रहे थे कि कोई मेरा नहीं, किसी का डामर, किसी का ग्रेवर, किसी का पंप, किसी का सड़क, किसी का कुछ, ये सब काम होते हैं, कोई नहीं भी होते हैं, लेकिन किसी के साथ बेईमानी कभी किसी ने नहीं की, कभी किसी को धोखा देने का काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जो वचन दे दिया उस पर खड़ा रहा। इस ऐसे व्यक्ति को आपको रखना चाहिए अपने पास, जो आपकी बात और मान सम्मान की रक्षा करे। भारतीय जनता पार्टी बस कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथी इस उम्मीद में बैठे हैं कि हर 5 साल हमारी बारी आ जाती है, लेकिन मौसम बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस ने हराया, कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, और 25 तारीख को हाथ का बटन दबा दो, राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। और कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी, तब किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, इसका निर्णय 3 दिसंबर के बाद ही होगा। और 3 दिसंबर तक देश में जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना है, उसके भागीदार बनना चाहिए हम लोगों को। और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, जब नीति अच्छी है, नियत अच्छी है, नेतृत्व अच्छा है, तो इधर उधर घूम के अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप सब लोगों से मैं विशेष अनुरोध करने के लिए आया हूं, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का पंजा है। हाथ के पंजे का बटन दबाना है। आप लोग हाँ बोल रहे ना बोल रहे मुझे मुझे भी 25 साल हो गए, मैं इतनी आसानी से मानने वाला नहीं हूं। आप लोग बहुत चालाक हो, आपके सचिन पायलट जी आएंगे, भाषण होगा, हम करे चले जाए, ऐसा नहीं। मैं तो तभी जाऊंगा जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप 25 तारीख को अमर सिंह विधायक बनकर बैठे।
जिसके जेब में 2 रुपये आ गया वही किरदार बन गया। मैं सबको रुकना लेकिन 36 कौम के लोग मुझे विश्वास दिलाओ कि आज मैं मीटिंग करके जा रहा हूँ। मुझसे पहले बहुत नेता आएंगे बीजेपी के बारे करूंगे। मेरे जाने के बाद हो सकता है कोई नेता बड़ा आ जाए, किसी और दल का आ जाए, हाथी का, घोड़े का, बैल का, मुझे पता नहीं। आजकल बहुत चल रही है यहाँ पे वो साहब, मुझे बताओ कभी सिलाई मशीन की सरकार बन सकती है क्या? मशीन में धागा खत्म हो चुका है। एक डायलॉग मार दें, मशीन में धागा खत्म हो गया। मशीन का धागा खत्म हो गया। हमें किसी से कोई ये डायलॉग बहुत चलेगा। लोकतंत्र है, सब चुनाव लड़ सकते हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन साथियों, हमें अपना हित देखना है, हमें अपना भविष्य देखना है, हमें अपनी राजनीतिक मजबूती जहां वहां देखनी है। और जिस पार्टी का दल है, जिस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसमें भविष्य में काम ले सकते हैं, उस दल का, उस विचारधारा को हमको चुनना है। इसलिए आज मैं दोबारा आपसे पूछने जा रहा हूँ, बस 25 तारीख को अब बहुत आप सबसे पूछने जा रहा हूँ, 25 तारीख को हाथ का बटन दबाओगे कि नहीं दबाओगे? मैं गाड़ी में पूछ रहा था, मैंने भाई ये टूट फूट की खबर सुनाई पड़ रही है, कुछ यहाँ जा रहे हैं, कुछ वहां जा रहे हैं, कि कुछ बिखराव पैदा हो रहा है। मैंने कहा मुझे 15 मिनट का टाइम दे दो, मैं खड़ा होकर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये जो बिखराव को खत्म करो और 100% वोट हाथ पे टेक के जाएंगे आप लोगों को। अब ये हमारा अमर सिंह जाटव जी भावुक हो गए थे। अब तुम सब लोग बोलो तो मुझे जाना है कि 3-4 मीटिंग और करने हैं। इनको जिता के विधायक बनाते हो तो मैं मेरा सभा कराऊं इसको। तो खड़े पर पहले हाँ बोलो, सब लोग ऊपर खड़े, ये पीछे खड़े छोड़े, दोनों हाथ खड़े करो मुट्ठी बंद करके। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये वाला जो आवाज है ना, सुनो, ये आखिरी नारा दे रहा हूं मैं, तीसरा नारा। ये ऐसा नारा होना चाहिए जो भरतपुर, जयपुर, दिल्ली सबको पता पड़ जाए कि यहाँ पर 100% 36 कौम का वोट हाथ के पंजे पर पड़ेगा। मेरे साथ जोरदार नारा देना, कांग्रेस पार्टी। Sachin Pilot! Sachin Pilot! I love you, I love you! I love you, I love you! I love you, I love you! Congress Party! Congress Party! Sachin Pilot! Sachin